राजस्थान के दौरे पर आज रहे। उन्होंने अजमेर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस विकास की योजनाओं में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। कांग्रेस लूटने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग सभा स्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली। जिन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री किशनगढ़ से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्कर पहुंचे थे। पुष्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए। मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की और पुष्कर के ब्रह्म मंदिर से प्रधानमंत्री अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली पहुंचे थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान में कांग्रेस पर आपसी अंतर्कलह के चलते जनता का नुकसान करने के भी आरोप लगाए। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के साथ ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज कर दिया। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा प्रधानमंत्री के दौरे को समझिए। पुष्कर में प्रधानमंत्री का सम्मान मंदिर प्रबंधन कमेटी की तरफ से किया गया और उसके बाद की जो तस्वीर है, ब्रह्मा मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बीच की तस्वीर देखिए, जब कायड़ विश्राम स्थली प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से 51 किलो की माला पहना करके उनका भव्य अभिनंदन किया गया। राजस्थान की धरती पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भारी तादाद में लोग उमड़े, जनसैलाब उमड़ा। महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री का सम्मान किया। आप देखिए, एक कांग्रेस की गारंटी वाली आदत आज की नहीं है, पुरानी है। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। राजस्थान की जनता की कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। राजस्थान में अपराध चरम पर है। लोग अपने तीज त्योहार तक शांति से नहीं मना पाते। कब कहां दंगा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं और कांग्रेस सरकार आतंकियों पर मेहरबान है। कांग्रेस की सरकार आकंठ तुष्टीकरण में डूब गई है। साथियों, यहां बेटियों के खिलाफ साजिश करने वालों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस सरकार को बेटियों की सुरक्षा की, बेटियों के हितों की परवाह नहीं है। कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। निर्णय होते नहीं थे, नीतियां चौपट थी, निवेशक निराश थे, युवाओं के सामने अंधकार था। जनता से वोट लेकर कांग्रेस जनता को ही कोस रही थी। भाइयों और बहनों, घोर निराशा के इसी माहौल को 2014 में आपने एक वोट से विकास के विश्वास में बदल दिया। पहली बार
किसानों को लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय हुआ। पहली बार किसानों को बैंक खाते में उनकी उपज का पैसा मिलना सुनिश्चित हुआ। पहली बार किसानों को इनाम के रूप में राष्ट्रीय मंडी मिली है। पहली बार किसी फसल बीमा योजना से किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिला है। पहली बार अभियान चलाकर किसानों को बीजों की 2000 नई वैरायटी दी गई है। पहली बार पशुपालकों को, मछली पालकों को उसको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। पहली बार यूरिया की कालाबाजी रुकी है। नीम कोटिंग होने का फायदा किसानों को मिला है। पहली बार किसानों को लिक्विड नैनो यूरिया जैसा मेड इन इंडिया उत्पाद मिला है। पहली बार अभियान चलाकर देश के 11 करोड़ किसानों को 11 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना शुरू हुई है। तो राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री जब आए तो उनका भक्ति भरा अंदाज भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी अजमेर में जनसभा से पहले पुष्कर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्हें माला और साफा पहना करके उनका अभिनंदन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर शुरुआत पुष्कर से की, जहां पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में प्रधानमंत्री ने दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे थे कायड़ विश्राम स्थली, जहां पर एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कोई खास तैयारी की गई? तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर कांग्रेस की ओर से बयान दिया गया। मंत्री महेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता को निराश किया। ईआरसीपी पर 1 सेकंड भी प्रधानमंत्री नहीं बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी निराश हुए हैं। देखिए, हमारी निराशा अपनी जगह है, हम तो निराश है ही हैं, लेकिन राजस्थान की जनता निराश है। राजस्थान की वो 40% जनता जो ये उम्मीद कर रही थी कि जिस जगह पे प्रधानमंत्री जी 2.5 मिनट तक ईआरसीपी को लेकर बखान करते रहे, उसकी खूबियां बताते रहे, उसकी उपयोगिता बताते रहे, तो दोबारा उस जगह पर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाकर लोगों की प्यास बुझाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरीके से जनता को निराश किया है, हमको निराश किया, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी की जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनको भी निराश किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सचिन पायलट के दौरे की। सचिन पायलट के टोंक दौरे पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। सचिन पायलट का विरोधियों पर इस दौरान हमला भी देखने को मिला। टोंक में नेताओं के दौरे को लेकर के तंज कसा, कहा कि किसी को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, हमारा आपका रिश्ता अटूट है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। सचिन पायलट ने कहा कि पिछले दिन धर्मेंद्र राठौड़ भी टोंक के दौरे पर आए थे। टोंक से चुनाव लड़ने का ऐलान AIMIM कर चुकी है। पायलट के टोंक दौरे के दौरान बड़ा बयान उन्होंने दिया। क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। तो कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नौजवानों की बात नहीं छोड़ेंगे। टोंक के दौरे पर थे सचिन पायलट और उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए बात रखते रहेंगे, बात नहीं रखेंगे तो नौजवानों की उम्मीद खत्म हो जाएगी। और चाहे कुछ हो जाए तो आपको कुछ नहीं कर सकते। अब अभी ये चुनावी साल है, बहुत सारे देखा भी हमारा जिला छोटा है, लेकिन अभी दौरे बहुत से चालू हो गए। हाईवे से निकल कर सब लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन किसी गलतफहमी किसी को पालनी नहीं चाहिए। हमारा आपका साथ अटूट है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। आपको कितनी हम पहले भी कितना मैं आगे करता हूँ, पैसे कभी ना लेने दूंगा, सारे काम होंगे। लेकिन आप लोगों का जो समर्थन है तो आपने अब तक दिया है, वही समर्थन आने वाले समय में आपका मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।
टोंक के दौरे पर रहे सचिन पायलट और इस दौरान नौजवानों को लेकर के सचिन पायलट ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नौजवानों की बात को नहीं छोड़ेंगे। टोंक के दौरे पर सचिन पायलट ने नौजवानों के लिए बात उन्होंने कहा कि रखते रहेंगे, बात नहीं रखेंगे तो नौजवानों की उम्मीद खत्म हो जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, राजनीति में बाकी क्षेत्रों में उनको आगे आने का मौका दिया है। तो नौजवानों के साथ अगर कहीं गलत होता है या कहीं उनके साथ नाइंसाफी होती है तो मैं समझता हूँ पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन दो मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को डूंगरपुर पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने राठौड़ का स्वागत किया। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है और एंटी इनकम्बेंसी जैसे हालात भी नहीं, और ऐसे में जनता एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेगी। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर ज्यादातर नियुक्तियां हो चुकी हैं, वहीं कुछ जिला अध्यक्ष समेत शेष नियुक्तियां जून महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश में सरकार रिपीट होगी, वीरेंद्र सिंह ने ये दावा किया है। वीरेंद्र सिंह यहां पर डूंगरपुर के दौरे पर पहुंचे थे। और साथ ही उन्होंने प्रदेश की सरकार के कामों को लेकर के कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में राजस्थान की जनता एक जागरूक फैसला लेकर के पुनः पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार की स्थापना करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंत्री मुरारीलाल मीणा मंगलवार को दौसा के दौरे पर है। दरअसल मुरारीलाल मीणा हरियाणा ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे और ऐसे में उन्होंने ईआरसीपी को लेकर के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से रिक्वेस्ट की और साथ ही इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईआरसीपी के मामले में बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि जल शक्ति मंत्री इसे घोषित करवाते हैं तो पूर्वी राजस्थान की जनता हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहेगी। समाज का हरियाणाओं का विवाह सम्मेलन था, उसमें 20-25 आदमी थे। उसमें सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी वहाँ आए हुए थे, मैं भी उस प्रोग्राम में गया हुआ था। और वो ईआरसीपी पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रहे थे। तो मैंने स्वयं उनसे मांग रखी थी कि भाई ये हमारा सौभाग्य है कि आप राजस्थान से केंद्र मंत्री हो, और जो हमारे 13 जिले इनकी लाइफ लाइन है ईआरसीपी। तो मैंने उनसे डिमांड रखी थी अपनी, अगर आप छोटी मोटी बातों को भूल करके और ऐसा प्रयत्न करो कि ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाए और शीघ्र काम चालू हो ताकि पूरी राजस्थान का भला हो सके। मैंने ये भी अपने स्पीच में बोला था, अगर पश्चिमी राजस्थान जो पहले रेगिस्तान हुआ करता था, आज वहाँ पे सरदार सरोवर की नहरें आ गई और इंदिरा गांधी नहरें आ गई, चंबल का वहाँ का पानी आ गया, हिमालय का पानी आ गया, हरा भरा एरिया हो गया। तो चलिए खबरें